आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में ग्रामीणों ने मंगलवार को पक्के मोर्चे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कातिल पकड़ने तक धरना देंगे, तब तक अंतिम संस्कार ही नहीं करेंगे। इससे पहले सोमवार देर रात प्रशासन से हुई मीटिंग के बाद परिवार के राजी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पिता संजय का भी वीडियो सामने आया कि प्रशासन ने धरना कमेटी के जरिए मुझ पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। सुबह इसका खुलासा होने पर भिवानी में ग्रामीणों की पंचायत हुई। उन्होंने इंसाफ मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार न करने के लिए कहा है। उन्होंने उसके पिता संजय को भी समझाया कि पूरा गांव उसके साथ है, किसी के दबाव में न आए। मेरा नाम रविकांत है, मैं काकड़ोली 8 से बिलोंग करता हूँ और हम यहाँ धरने पर आए हुए हैं भाई साहब। तो यहाँ का माहौल देखा तो बहुत गर्म माहौल है। सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी की के बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल भी प्रशासन आने की बात हो रही है कि प्रशासन जबरदस्ती यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाएगा। लोगों में आक्रोश है। तो हमारी यही मांग है कि भाई निष्पक्ष रूप से फिर से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच बिठाओ और बहन मनीषा को न्याय दिलाओ। हो गया 7 दिन में न्याय की बात ग्रामीणों द्वारा यही कहा जा रहा है, जब तक पूर्ण रूप से फिर से इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक हमें अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। और जो कमेटी बनाई गई थी सबसे बड़ी तो निकली वो कमेटी जो सबसे बड़ी फ्रॉड निकली, जिन्होंने पैसे लेके मान लो या कुछ भी दबाव के कारण प्रशासन से या सरकार से समझौता कर लिया कि भाई उन्होंने बताया ये बातें। अब भाई जो भी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, जैसे सुसाइड किया है और भाई वहाँ पर जाके जांच जो की है उसमें उन्होंने बोल दिया भाई उसके पिताजी ने भी मैं संतुष्ट हूँ। उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से दबाव भी बनाया गया है कि वो बंदा पहले बोल रहा था, अब से फिर से वो बोल रहा है कि भाई मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था कमेटी के द्वारा और कमेटी के ऊपर सरकार का दबाव था, इसलिए उन्होंने उस फैसले को माना है। और कमेटी बिक गई, पूरी रूप से बिक गई है कमेटी, इसलिए बात हुई है। अब ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, जो भी आसपास के हमारे हरियाणा के बहुत से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और उनका साथ अब कुमार गांव बैरान से ये जो घटना घटी है ये हमारी बहन थी, बेटी थी, और ऐसी बहन और बेटी हमारे सबके घरों में है। तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन या फिर जो भी अपना जो प्रशासन है उसके द्वारा जो दिया गया है सुसाइड नोट, वो सुसाइड नोट पहली बात तो ये है कि जब वो बहन मिली वहाँ पे तो वो नोट नहीं जारी किया गया था और उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में वो जारी किया गया। उसके उपरांत बारिश भी वहाँ पे हुई है, तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब वो गीला नहीं होगा, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है उसने वो सुसाइड नोट जारी किया है और ये सुसाइड नोट भी फेक है और फेक है भाई, बिल्कुल। और जो यहाँ पे अभी उसके पिताजी जो हैं उसको भी कल रात को उसके ऊपर दबाव बनाया गया था कि भाई ऐसे अपने बयान पलट दो, लेकिन उसका जो पिताजी है वो अब सबके साथ है और वो खुद ये चाहता है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। तो जितने भी हमारे ग्राम जो हमारे हरियाणा प्रदेशी हैं या फिर जो हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ लगते जितने भी राज्य हैं, सब लोग यहाँ पे आए और इसके पिताजी का और हमारा सबका साथ दे ताकि बहन को न्याय मिल सके। चंद्र सरपंच एसोसिएशन प्रधान हल्का 80 ब्लॉक 2। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। हम इसलिए सभी छोटा से बड़ा बच्चा सभी हम इसीलिए हम घर से चल के आए हैं। हमें न्याय मिलेगा, फिर हम नहीं हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे हमें कितने दिन भी लग जाए। हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के साथी हम। बात करें कल जैसे कि आपने देखा पूरा मामला शाम को किस तरह से तमाम चीज़ों में बदलाव हुआ, जो सुसाइड नोट जारी किया गया और आज क्या देखो 5 दिन के बाद कहते हमें सुसाइड नोट मिला, 5 दिन के बाद पहले क्यों नहीं मिला? वो जिस दिन हमारी डेड बॉडी मिली ना हमारी बहन की, उस दिन क्यों नहीं मिला? 5 दिन के बाद जो कहते हैं सरासरी गलत है, डॉक्टर गलत कर रहे हैं, सरकार का दबाव मान रहे हैं। नायब सैनी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारी बहन का न्याय करवाओ। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।